आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 16वें प्रकरण के 7वें सूत्र में। यह सूत्र साधारण उपदेश नहीं है, यह सीधी चोट है उस मूल बीज पर जिसे हम सब ने वर्षों से सींच रखा है। जब तक मन में हेय और उपादेय यानी अच्छा बुरा, ग्रहण, त्याग, पाने, छोड़ने की लहरें आदि उठती रहेंगी, तब तक तृष्णा जीवित है। और तृष्णा जीवित है तो मुक्ति एक सपना ही है। यह सूत्र तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे छुपी हुई आकांक्षाओं के सामने ला खड़ा करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या तुम वाकई मुक्त होना चाहते हो या बस एक और श्रेष्ठ बंधन गढ़ रहे हो? तो क्या कह रहा है यह सूत्र? जब तक मन में कुछ त्यागने या कुछ पाने की भावना बनी रहती है, तब तक यह संसार एक वृक्ष की तरह अरता फूलता रहता है। और जब तक कोई चाह जीवित है तो वह मन उस अवस्था में नहीं ठहर सकता जो विचार रहित यानी निर्विचार और परम शांति का आश्रय हो। देखिए क्या कहा यहाँ पे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को। जब तक हमारे मन में यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ग्रहण करना है और इसका त्याग करना है, इसके जैसे विचार चलते रहेंगे, तब तक हमारे भीतर इच्छा और तृष्णा जीवित रहेगी। ये जो तृष्णा है ना, यही असली जड़ है। उसी के कारण हम किसी चीज को अपनाते हैं या छोड़ते हैं। अगर तृष्णा न हो तो ना तो मोह होगा, ना ही किसी से फिर द्वेष होगा। हम किसी की आलोचना भी तभी करते हैं जब वहां कोई छुपी हुई गहरी इच्छा या वासना होती है। और वो वासना और इच्छा क्या होती है? वो इच्छा ही कुछ पाने की और कुछ बनने की होती है। त्याग भी अगर किसी उपलब्धि यानी स्वर्ग, मोक्ष, पुण्य आदि के लिए किया जाए तो वह भी एक गुप्त तृष्णा ही है। इस बात को एक बार फिर से सुनिए, फिर से समझिए, गहरे से समझिए, क्योंकि आज के समय लोगों ने इस बात को पकड़ रखा है कि दान देने से तुम स्वर्ग को पालोगे, तुम मोक्ष पालोगे। लेकिन यहाँ पे अष्टावक्र जी बिल्कुल साफ स्पष्ट बात एक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? त्याग भी अगर किसी उपलब्धि, और उपलब्धि किस चीज की? स्वर्ग की, मोक्ष की, पुण्य की, इन सभी के लिए अगर किया जाए तो वह भी एक गुप्त तृष्णा ही है। संसारी व्यक्ति थोड़े सुखों की तृष्णा करता है, जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, धन, सुख आदि इनकी तृष्णा करता है। पर त्यागी व्यक्ति बड़े सुखों की तृष्णा करता है, जैसे स्वर्ग और मोक्ष कि अगर मैं संसार का त्याग कर दूंगा तो मुझे वहां पे कुछ न कुछ मिल जाएगा। अगर वहां पे मिल जाने की इच्छा भीतर शेष है तो अष्टावक्र इसे क्या कह रहे हैं? छुपी हुई वासना, गुप्त तृष्णा। अब तृष्णा चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, जब तक वह जीवित है तब तक संसार में फंसे हुए हैं। भगवान को चढ़ावा चढ़ाना, स्वर्ग के लिए पूजा करना, ये भी तृष्णा के ही रूप है। यह सब अविवेक यानी अज्ञान का ही परिणाम है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जब तक तृष्णा का छोटा सा भी अंकुर जीवित है तब तक संसार का वृक्ष खड़ा रहेगा। और तृष्णा का त्याग ही असली मुक्ति है। क्या कहा? तृष्णा का त्याग ही असली मुक्ति है।
सिर्फ बाहरी चीजें छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मन में बैठी तृष्णा को छोड़ना होगा। जब तक मन में तरंगे हैं इच्छाओं की, आशाओं की, तब तक शांति और मुक्ति नहीं आ सकती। तो साधकों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि सच्ची मुक्ति चाहिए तो वस्तुओं को नहीं, इस इच्छा करने वाले मन को छोड़ो। जब तृष्णा विलीन होती है तब भीतर मौन उतरता है, एक ऐसा मौन जहां न पाने की चाह है न छोड़ने का गर्व है, सिर्फ अस्तित्व की शुद्ध गंध बचती है वहां, और वहीं से जन्म होता है शाश्वत शांति का। इसी के साथ मिलते हैं अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।